नमस्कार, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात तो झारखंड में अगले सप्ताह से खुल सकते हैं सभी कक्षाओं के स्कूल। कौन कौन जिला है शामिल? झारखंड में 15 फरवरी के बाद उन 7 जिलों में भी पहली से 8वीं तक के लिए स्कूल खुल सकते हैं, जहां अभी कक्षा 9 से 12 के लिए ही स्कूल खुल रहे हैं। इसमें रांची, चतरा, पूर्वी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां, देवघर तथा बोकारो शामिल हैं। इन सभी जिलों में कक्षा 1 से 8 के लिए भी स्कूलों के खोलने का आधार यहां संक्रमण दर तथा एक्टिव केस की संख्या में कमी आना है। झारखंड आपदा प्रबंधन प्राधिकार की 14 फरवरी को संभावित बैठक में इन जिलों के सभी कक्षाओं के लिए स्कूल खोलने की अनुमति मिल सकती है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने पहले ही इसका प्रस्ताव आपदा प्रबंधन विभाग को भेज दिया है। इन 7 जिलों में कोरोना के वर्तमान संक्रमण की दर बात करें तो सरायकेला खरसावां को छोड़कर सभी में साप्ताहिक संक्रमण दर 3% से भी कम हो गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कोरोना के 206 नए केस, 326 हुए स्वस्थ। झारखंड में कोरोना की रफ्तार तेजी से गिर रहा है। अब रोज नए मरीज मिलने का आंकड़ा 250 से भी नीचे आ गया है। इसी बीच राहत की बात यह है कि स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या संक्रमित मरीजों से ज्यादा हो रही है। इन पिछले 24 घंटे में कोरोना से 326 लोग स्वस्थ हुए हैं। इसके विपरीत राज्य में कोरोना के 206 नए मरीज मिले हैं। राज्य में सबसे अधिक कोरोना के 90 नए केस पूर्वी सिंहभूम से मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची से 45, बोकारो से 5, चतरा से 7, देवघर से 1, धनबाद से 3, दुमका से 1, पूर्वी सिंहभूम से 90, गढ़वा से 6, लातेहार से 2, लोहरदगा से 1, पलामू से 12, रामगढ़ से 2, सरायकेला से 5, सिमडेगा से 12 और पश्चिमी सिंहभूम से 14 मरीज मिले हैं। अगली बड़ी खबर की बात तो चाईबासा में लगा 7 किलोमीटर लंबा जाम, 8 घंटे बाद आवागमन हो सका सामान्य। एम्बुलेंस, अखबार, दूध, यात्री वाहन घंटों फंसे रहे, लोगों में आक्रोश। पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा में 7 किलोमीटर लंबा जाम लगा। टाटा चाईबासा मुख्य सड़क पर शुक्रवार रात 2 बजे से ट्रकों की लंबी कतार चाईबासा बाईपास से जो है चलियामा रुंगटा स्टील प्लांट के बीच खड़ी हो गई। इस कारण इस मार्ग से आवागमन करने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। शनिवार को एम्बुलेंस, यात्री वाहन, अखबार और दूध की गाड़ियां तक शहर में प्रवेश नहीं कर सकी। सुबह 8 बजे तक शहर की लाइफलाइन जाम रही। टाटा बाईपास रोड से चलियामा स्टील प्लांट तक सड़कों के दोनों तरफ आयरन और की गाड़ियां कतार में खड़ी थी। इस दौरान कुछ वाहनों के ओवरटेक करने के चक्कर में यह जाम लग गया। 8 घंटे तक आवागमन पूरी तरह से बाधित रहा। सरायकेला खरसावां जिले के राजनगर और पश्चिमी सिंहभूम में चाईबासा के मुफस्सिल थाना पुलिस जाम हटाने के लिए लगी रही। करीब 7 किलोमीटर लंबा जाम हटाने में पुलिस के जवानों और अधिकारियों के भी पसीने छूट गए। अगली बड़ी खबर की बात तो रेलवे यात्रियों को वैलेंटाइन डे गिफ्ट। 14 से सभी ट्रेनों में शुरू हो रही है यह खास सेवा। 14 फरवरी को खास दिन है। इस दिन वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। इस खास दिन रेलवे ने यात्रियों को खास गिफ्ट देने का निर्णय लिया है। इस दिन से कोरोना के कारण बंद सभी ट्रेनों में खान पान सेवा शुरू करने की घोषणा की गई है। खान पान शुरू हो जाने के बाद सभी ट्रेनों में रेल यात्रियों को गर्मा गर्म भोजन मिलने लगेगा। रेलवे के निर्णय के बाद धनबाद रेल मंडल में भी तैयारी शुरू कर दी गई है। रेल यात्रियों को ट्रेन में पहले की तरह खान पान सेवा शुरू होने का लंबे समय से इंतजार था। अब सभी ट्रेनों में खान पान सेवा बहाल हो जाएगी। रेलवे ने 14 फरवरी से इसे प्रभावी करने की घोषणा की है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात तो रांची के मोरहाबादी में बनेगा सेल्फी पॉइंट। वेस्ट मटेरियल से बनाए जाएंगे कुर्सी और बेंच। मोरहाबादी मैदान के दक्षिणी छोर पर लगे पेड़ों के बीच की जगह को खूबसूरत और सुविधा युक्त बनाया जाएगा। इसे इको फ्रेंडली प्लेस मेकिंग का नाम दिया गया है। इसके तहत पेड़ों के बीच की जगह को बगैर कंक्रीट वर्क के सुंदर और हरा भरा बनाया जाएगा। लोग के बैठने के लिए वेस्ट मटेरियल से कुर्सी और बेंच बनाए जाएंगे। पेड़ों के बीच सेल्फी पॉइंट डिजाइन किया जाएगा। जमीन और पेड़ों का रंग जो है रोगन भी होगा। साथ ही बच्चों को खेलने के लिए बांस, प्लास्टिक के बोतल और जो है पुराने टायर से खेल संसाधन विकसित किए जाएंगे। चिड़ियों के लिए पानी का पात्र भी लगाया जाएगा। पूरे क्षेत्र में रंगीन लाइटिंग की भी योजना है। मोरहाबादी में 15 फरवरी से पहले प्लेस मेकिंग का काम पूरा करने का लक्ष्य है। अगली बड़ी खबर की बात तो चचेरे
भाई के हत्यारे को आजीवन कारावास। सिमडेगा की अदालत ने सुनाया फैसला। वर्ष 2018 में वारदात को दिया गया था अंजाम। सिमडेगा की अदालत ने हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। हत्यारे पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। पीडीजे रिजवान अहमद की अदालत ने गत 12 अप्रैल 2018 को रेंगारी थाना क्षेत्र के रांगामाटी गांव में रिबोट सोरेंग की हत्या के मामले की सुनवाई की। इसमें दीपक सोरेंग को दोषी करार देते हुए अपना फैसला सुनाया है। बताया गया है कि वारदात का शिकार हुआ व्यक्ति रिश्ते में आरोपी का चचेरा भाई था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जेटेट नियमावली में एनसीटीई गाइडलाइन की हुई अनदेखी। झारखंड सरकार द्वारा जेटेट नियमावली को स्वीकृति दिए जाने के बाद अभ्यर्थियों ने कई कमियों की ओर सरकार का ध्यान उत्कृष्ट कराया है। अभ्यर्थियों ने कहा है कि इसमें एनसीटीई गाइडलाइन की अनदेखी की गई है। इस नियमावली से तो सीटेट से भी मुश्किल होगा जेटेट पास करना। सरकार से इस पर गंभीरता से विचार करने का आग्रह किया गया है। एनसीटीई गाइडलाइन के अनुसार 1 से 5 और 6 से 8 दोनों की पात्रता परीक्षा के लिए 150 प्रश्न एवं 2.5 घंटे का समय निर्धारित है, जबकि जेटेट नियमावली में 1 से 5 के लिए 200 एवं 6 से 8 के लिए 250 प्रश्न का प्रावधान किया गया है। 1 से 5 में 50 प्रश्न बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन समय 2.5 घंटा ही रखा गया है। इसके अलावा एनसीटीई की गाइडलाइन के अनुसार परीक्षा में क्वालिफाई करने के लिए ओवरऑल 60% मार्क्स लाना अनिवार्य है, जबकि जेटेट में सभी खंडों के लिए अलग अलग पासिंग मार्क्स का भी प्रावधान किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोल्हान विश्वविद्यालय में सीनेट चुनाव की अधिसूचना जारी। नामांकन पत्र का वितरण आज से प्रारंभ। 28 को होगा मतदान। 5वीं बैठक 10 मार्च को। कोल्हान विश्वविद्यालय में सीनेट चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। विश्वविद्यालय की 5वीं सीनेट मीटिंग की तिथि भी घोषित कर दी गई है। यह बैठक आगामी 10 मार्च को विश्वविद्यालय में होगी। चुनाव प्रक्रिया आज से प्रारंभ हो गई है। चुनाव के लिए नामांकन पत्र वितरण का कार्य शुरू हो गया है। सीनेटर्स के चुनाव से संबंधित कॉलेजों और विश्वविद्यालय पीजी डिपार्टमेंट में आगामी 28 फरवरी को मतदान होगा। मतदान सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगा। मतदान के बाद 28 फरवरी को ही कॉलेज का पीजी डिपार्टमेंट में मतगणना होगी। शिक्षेत्तर कर्मचारी प्रतिनिधि पद के लिए मतगणना 2 मार्च को कोल्हान विश्वविद्यालय मुख्यालय में होगी। अधिसूचना के मुताबिक नामांकन पत्रों का वितरण 12 फरवरी से होगा। नामांकन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 18 फरवरी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में बुलेट ट्रेन का सपना होगा साकार। धनबाद से होकर चलेगी वाराणसी हावड़ा बुलेट ट्रेन। ये है तैयारी। झारखंड के लिए खुशखबरी है, जल्द ही बुलेट ट्रेन का सपना साकार होगा। धनबाद वासियों को जल्द ही बुलेट ट्रेन का सपना पूरा होने की उम्मीद लग रही है। वाराणसी से धनबाद के रास्ते हावड़ा तक बुलेट ट्रेन चलाने की योजना और इसे लेकर मंत्रालय गंभीर है। रेल मंत्रालय 7 हाई स्पीड रेल बुलेट ट्रेन को लेकर तैयारी कर रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विभाग को आदेश दिया है कि जल्द से जल्द निरीक्षण कर डीपीआर तैयार करें। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मॉब लिंचिंग प्रेम प्रसंग मामले में पंचायत लगाकर युवक की पीट कर हत्या। झारखंड के लातेहार में एक युवक की सरेआम पीट कर हत्या कर दी गई है। घटना हिरहंज प्रखंड अंतर्गत सेरनदाग के हेसातू गांव की है। स्थानीय लोगों की माने तो यह मामला प्रेम प्रसंग का है। मिली जानकारी के मुताबिक युवक दिनेश सिंह का संबंध एक शादीशुदा महिला के साथ था, जिसको लेकर गांव में कुछ ग्रामीणों द्वारा पंचायत लगाई गई थी। इसमें ग्रामीणों ने युवक की जमकर पिटाई की गई, जिससे वो अधमरा होकर मरणसन स्थिति में पहुंच गया। पीड़ित युवक के परिजन बाद में उसे घर ले आए, जहां देर रात लगभग 3 बजे उसकी मौत हो गई। मृतक की पत्नी ने बताया है कि उसके पति दिनेश का गांव के सूर्यदेव सिंह उर्फ चरकू की पत्नी के साथ पिछले समय से अवैध संबंध चल रहा था। सूर्यदेव सिंह को इसकी भनक गांव के ही दशरथ सिंह के द्वारा लगी तो वो आग बबूला हो गए। उसने इसकी शिकायत ग्रामीणों से की। बीते 10 फरवरी को गांव में इसको लेकर पंचायत लगाई गई थी। मृतक की पत्नी का आरोप है कि पंचायत की बैठक में सूर्यदेव सिंह, बिहारी सिंह, राम प्रीत सिंह, संतोष सिंह, राजकुमार सिंह, रामदास सिंह और कैलाश सिंह के द्वारा लाठी डंडे से उसके पति की जमकर पिटाई की गई थी। इस घटना में बुरी तरह से घायल दिनेश सिंह की उसी रात करीब 3 बजे मौत हो गई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड मैट्रिक व इंटर की परीक्षाओं को ले अब तक नहीं बना मॉडल प्रश्न पत्र। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की मैट्रिक और इंटर की दोनों टर्म की परीक्षाएं साथ साथ होगी। प्रत्येक विषय में पहली पाली में पहले टर्म तथा दूसरी पाली में दूसरे टर्म की परीक्षा ली जाएगी। इस बाबत स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने गत सोमवार को ही आदेश जारी कर दिया है, जिसके बाद मार्च के अंतिम सप्ताह में परीक्षा होने की पूरी संभावना है। कोरोना की वजह से बंद पड़े सभी स्कूल भी खुल चुके हैं। परीक्षार्थी तैयारी में भी जुटे हैं, लेकिन अब तक टर्म 2 के लिए मॉडल प्रश्न पत्र तैयार नहीं किया गया है, जबकि परीक्षा के लिए महज 1 माह ही समय शेष बचा है। सूत्रों की माने
तो टर्म 1 की परीक्षा के लिए मॉडल प्रश्न पत्र तो तैयार कर लिया गया है, लेकिन टर्म 2 के लिए अब तक प्रश्न पत्र तैयार करने की तैयारी ही चल रही है। अगली बड़ी खबर की बात कर दो झारखंड के डीजीपी को बड़ी राहत। याचिकाकर्ता ने सेवानिवृत्त के पद पर रहने पर उठाए सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा तुरंत सुनवाई नहीं। झारखंड के डीजीपी नीरज सिन्हा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनके खिलाफ दायर याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है। इस संबंध में राजेश कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें उन्होंने सेवानिवृत्ति की तिथि बीत जाने के बावजूद वे अपने पद पर बने हुए हैं। उन्होंने इस मामले में तत्काल सुनवाई का आग्रह किया था। अब जब तक कोर्ट इस मामले में कोई नया आदेश नहीं देता है तब तक यथास्थिति बनी रहेगी। महाधिवक्ता राजीव रंजन ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा है कि अगर वे डीजीपी पद पर बने हुए हैं तो निश्चित रूप से सरकार ने आदेश जारी किया होगा। कोर्ट ने यह कहते हुए याचिकाकर्ता के आग्रह को खारिज कर दिया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।